अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को। ठीक है, क्योंकि पिछले जब लेक्चर में हमने ये चैप्टर को एंड कर दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, आई होप आपको पीछे से सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो एक्सरसाइज को भी हम 2 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड करके अच्छे से इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम आज जो है वो की पॉइंट्स और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में फिर हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह नोट्स लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वही आप इंशाल्लाह कर लें, तो आपको बुक में से अंदर से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आसान से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आप जो है वो बुक से भी कर सकते हैं, या जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अब वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की पॉइंट से। की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चैप्टर का एक ओवरव्यू होते हैं। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को भी कर लेते हैं तो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी के हवाले से था। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन यहाँ पे उसने लिखी हुई है कि बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मेजर करना है जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम में रहती है, जिसके अंदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आता है, मेरीन भी आता है और डेजर्ट इकोसिस्टम भी आता है। दूसरा, इस चैप्टर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन को भी देखा था। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डिफाइन है कि क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम। क्या कि क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, के उनके अंदर सिमिलैरिटीज कौन कौन सी हैं, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद हमने टेक्सोनोमिक रैंक्स के हवाले से पढ़ा था, तो वो भी उसने बता दिया, द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, वो ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता है उनको टेक्सोनोमिक रैंक्स या टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, हमने 7 टेक्सोनोमिक रैंक्स पढ़े थे, वो डोमेन किंगडम से लेके स्पीशीज तक। के बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो कौन सा है, डोमेन है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है 3 डोमेन्स में। पहली का नाम है जी अरेकिया, ठीक है, दूसरी का है बैक्टीरिया और तीसरी है यूकेरा। अच्छा, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। आगे उसके बाद उसने डोमेन यूकेरा की क्लासिफिकेशन के हवाले से किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को डिस्कस किया है। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर। ठीक है, जो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं मेंबर, वो यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब कि इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लेकिन इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं। फंजाई से बिलोंग करते हैं, वो कौन कौन से हैं जी। फंजाई में ज़्यादातर यूकैरियोटिक हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। किंगडम प्लांटी से जो बिलोंग करते हैं वो प्लांट्स हैं और ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। और इसके बाद आगे जो है एनिमेलिया की बात करें तो उसके अंदर एनिमल्स आते हैं, वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो कि अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं उनको स्पेशलाइज्ड कैविटी के अंदर। उसके बाद है वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा था, स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस लैक एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन्स। ठीक है, वायरस के अंदर जो 3 डोमेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पीछे डिस्कस की थी वो भी नहीं है। ठीक है, और ना ही जो 6 किंगडम ऑफ लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसके अंदर नहीं है। फॉर दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसी वजह से इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। उसके बाद लास्ट में हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हवाले से पढ़ा था। ठीक है, तो ये उसके बारे में है लास्ट। द साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला नेम जीनस का होता है। ठीक है, ये देखें, फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जीनस और जो सेकंड होगा वो इज द नेम ऑफ इट्स स्पीशी। के बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडेस्ट रैंक, स्पीशीज, जीनस, किंगडम या डोमेन। ठीक है, आप अपने आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ साथ साथ। डोमेन है इसका राइट आंसर। उसके बाद है विच कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू ऑर्गेनिजम्स इन डोमेन अरेकिया। अच्छा, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि डोमेन अरेकिया से जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उनके लिए यूनिक है। पहला है सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, तीसरा है एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, चौथा है लैक ऑफ राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर है एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट।
देखते हैं विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती। डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दूसरा सेल वॉल मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, सी मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, डी हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला भी राइट आंसर है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, ये भी ठीक है। और ज़्यादातर सारे हेटरोट्रॉफिक भी हैं बैक्टीरिया। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद आगे है विच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डोमेन यूकेरा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डोमेन यूकेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, मैं आपको जो पहले भी बताया था कि जो डोमेन यूकेरा है उसके अंदर 4 किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे देखना है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि डोमेन यूकेरा से बिलोंग करता है। तो पहला है एस्चेरिचिया कॉली, इट्स मीन ये तो बैक्टीरिया है, ये तो डोमेन यूकेरा में नहीं आता। कोरोना वायरस तो वैसे ही बाहर है क्लासिफिकेशन से। यीस्ट की अगर बात करें तो ये फंजाई है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन वैसे ही बाहर है तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, यीस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, कौन सा ऐसा फीचर है या की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से डिस्टिंग्विश करती है। पहला है लैक ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। प्रीसेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, ये हो सकता है। सी एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ये भी नहीं हो सकता। डी स्मॉलर साइज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनता है प्रीसेंस ऑफ अ nucleus. Which kingdom include organisms that are primarily unicellular, eukaryotic and often heterotrophic? ठीक है, ये अभी हमने की पॉइंट्स में पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आप मुझे खुद बताएं। पहला है अरेकिया, बी प्रोटिस्टा, सी फंजाई, या डी प्लांटी। ठीक है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब फंजाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में क्यों इंक्लूड की गई है। पहला ऑप्शन है हैव काइटिन इन सेल वॉल, कि इनकी सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है। बी ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, स्पोर से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। डी कैन नॉट प्रिपेयर फूड। इसका राइट आंसर है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो इस वजह से फंजाई को हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड किया गया है। व्हाई इज इम्पॉसिबल टू क्लासिफाई वायरसेस विद इन ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम। ये भी हमने पॉइंट अभी की पॉइंट्स में भी पढ़ा है कि वायरसेस को क्लासिफिकेशन से एक्सक्लूड क्यों किया गया है, क्योंकि दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनेलीज। ठीक है, यही राइट आंसर बनता है तो इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग वो एमसीक्यूज आया है, तो आपने देखना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। इसमें पहला ऑप्शन होमो सेपियंस मेरे ख्याल से ये लगता है, क्योंकि आपको पता है जब हमने लिखना होता है, ठीक है, या इसको जब हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या था कि कोई भी साइंटिफिक नेम जो है वो आपने लिखना है तो उसको इटैलिक में लिखना है। ठीक है, जीनस का नेम आपने जो है वो कैपिटल लिखना है, स्पीशीज का स्मॉल लेटर से लिखना है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। आगे लास्ट वाला एमसीक्यूज है विच इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट इफ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप कौन सी इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे अगर आपको साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता है। ठीक है, तो ये भी हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में पढ़ा और पीछे अभी की पॉइंट्स में भी हमने डिस्कस किया कि जो पहला नेम होता है साइंटिफिक नेम के अंदर वो किसका होता है, जीनस का होता है। ठीक है, और दूसरा किसका होता है, स्पीशीज का। तो इसका मतलब राइट आंसर सी है। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं इस हवाले से आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको नोट्स के इन शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो चलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।